बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं वज़र फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान एक मरतबा फिर मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ जेल में एक आलस्तई मुलाकात हुकूमती इमा पर हो गई है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ ऑप्शन दे दिए गए हैं। इस पर बात करेंगे। दूसरी जानब पुलिस की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला पिशावर से इस्लामाबाद की तरफ चला था, वो आसानी से रुकावटें अबूर करते हुए इस्लामाबाद की तरफ गामजान है। इस पर भी बात होगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता किया गया ताकि मामले को खुश असुबली के साथ मुज़ाकरात के जरिए हल किया जा सके। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और तर्जमान हुकूमत केपीके बैरिस्टर सैफ को खसूसी तौर पर हुकूमत की तरफ से भेजा गया। उनके साथ पुलिस का एक डाला भी था, जो कि उनको स्क्वाड करता हुआ अडयाला जेल पहुंचा और तकरीबन 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई बानी पीटीआई इमरान खान के साथ। अगरचे ये मुलाकातों का दिन नहीं था, आज सोमवार को मुलाकातें नहीं होती, सिर्फ मंगल या जुमेरात को बानी पीटीआई के साथ पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें होती हैं, लेकिन ये गैर मामूली मुलाकात थी जो कि हुकूमत की तरफ से अरेंज की गई। इस मुलाकात में तफसीली तौर पर मुख्तलिफ ऑप्शन जेर गौर आए हैं। एक सबसे बड़ा जो ऑप्शन वो सामने आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में धरना देने की पेशकश हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कर दी गई है। और यह धरना या तो संजानी के मकाम पर या H9 के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धरना देने की पेशकश हुई है। डी चौक में हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि वहां पर धरना नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गैर मुल्की मेहमान जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। बैरिस्टर गोहर ने और बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई के साथ मुशावरत की, जिसके बाद उन्होंने पार्टी की क़यादत के साथ भी मशवरा करना है। ताम तय ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी किस्म की कोई इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं करेगी। ताम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन होंगे वो वफाकी दारकूमत में पुरअमन रहेंगे। इसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिलेगा, इस पर यह फैसला हुआ है कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कमेटियों की सतह पर मुज़ाकरात का फौरी तौर पर आगाज कर दिया जाएगा और कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के तहत हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मामलात अफाम तफहीम के साथ हल कर लिए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये डिमांड है कि उसके कुछ रहनुमाओं को जो है वो फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उसके बाद बाकी जो मुतालबात हैं वो आगे बढ़कर उस हवाले से हुकूमत संजीदगी से गौर करे। तो ये एक आलस्तई राब्ता उस वक्त हुआ है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बड़ा काफिला, जिसमें कोई शक नहीं है कि केपीके से एक बड़ा काफिला आया, फिर डीआई खान से भी बड़ा काफिला आया, जिसने इसको ज्वाइन किया और ये एक बहुत बड़ी ताकत बनी। पहले गाजी बरोथा के मकाम पर बासानी रुकावटें हटाई गई, उसके बाद कटी पहाड़ी जो कि मेन मरकज था जहां पर पूरी ताकत लगाई हुई थी हुकूमत ने, वहां पर पुलिस बासानी जो है पीछे हट गई, जिसकी वजह से इस काफिले को रास्ता मिला और यह काफिला आसानी के साथ इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ। पुलिस की कारकर्दगी मायूस कुन रही है। हुकूमती हल्कों का यह दावा है कि पुलिस वो उस तरीके से अपना किरदार अदा नहीं कर सकी, लेकिन यह भी हकीकत है कि यह बताया गया है कि एक पुलिस एहलकार जान से भी गए हैं, बहुत ज्यादा जख्मी भी हुए हैं। इसीलिए पुलिस ने भी यह बेहतर समझा कि इतनी बड़ी तादाद में आने वाली आवाम को कैसे रोका जा सकता है, वो इसलिए वो साइड पे हो गई। ताम दूसरी तरफ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर रेंजर्स के दस्ते जो है वो तैनात किए गए थे सिक्योरिटी के लिए। पुलिस वफाकी दारुल हुकूमत भी डी चौक के मुकाम पर मौजूद थी। लेकिन अब ये मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है और बानी पीटीआई ने भी इस हवाले से रजामंदी जाहिर की है कि मुज़ाकरात के जरिए इस मसले का कोई हल जो है वो निकाला जाना चाहिए। पीटीआई भी किसी तौर पर इंतशार नहीं चाहती। पीटीआई की भी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात से मसाइल का हल जो है वो निकाला जा सकता है। अगर धरना भी होगा तो साथ साथ मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे और ये पीटीआई की पहले भी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हों, लेकिन वो अपना एहतजाज जो है वो जरूर रिकॉर्ड कराएगी। बड़ी बात यह है कि बुशरा बीबी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस काफिले के साथ मौजूद थी, उन्होंने अपने कारकुनों का लहू गुरमाया। अगरचे गंडापुर के हवाले से पार्टी के अंदर एक राय पाई जाती है कि उन पर एतबार नहीं किया जाता, लेकिन बुशरा बीबी की वजह से कारकुनों के अंदर खासा जोश और जज्बा मौजूद था। अब एक और राय यह पाई जा रही है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो कि इस वक्त तो सारा इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे, उनके हवाले से यह कहा जा रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस इस हवाले से नाकिस रही है और राना सनाउल्लाह की परफॉर्मेंस बतौर वजीर दाखिला बेहतर थी, जिसकी वजह से उन्होंने माजी में इस सारे अमल को, इन मामलात को हैंडल किया था। इसीलिए अब यह कहा जा सकता है कि आगे चलकर शायद वज़ारत दाखिला की सतह पर कुछ तब्दीलियां हों।
क्योंकि इसमें ना सिर्फ हुकूमत बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की भी बड़ी सुबकी हो गई है, जिसकी वजह से पहले तो ये कहा जा रहा था कि किसी सूरत पीटीआई के इस काफिले को इस्लामाबाद दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। पंजाब में हुकूमत खासी हद तक कामयाब हुई है। पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन या रहनुमा इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। यहां तक कि रावलपिंडी से भी उस अंदाज से पीटीआई के कारकुन नहीं निकले, इक्का दुक्का निकले हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई हैं और उनको अरेस्ट किया गया है। अगर ये धरना चलता है तो यह भी एक बड़ा सबर आजमा मामला होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक इस धरने को कामयाब करा सकती है, क्योंकि इन दिनों में सर्दी भी बहुत इस्लामाबाद में पड़ रही है और धरना देना यकीनी तौर पर एक मुश्किल अमल भी है। लेकिन पीटीआई 126 दिन का धरना पहले दिसंबर के दिनों में दे चुकी है, नवंबर दिसंबर के दिनों में, तो इस बात की तवक्को की जा सकती है कि पीटीआई इस हवाले से अपनी तैयारी रखेगी। बहरहाल अब देखना यह है कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की क़यादत में मुज़ाकरात का जो अमल शुरू हो गया, उसके नतायज जो है वो क्या निकलते हैं। लेकिन एक बात तय है कि आखिर में भी हल जो भी हो वो मुज़ाकरात के जरिए ही होगा। लेकिन फिलहाल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपर हैंड है हुकूमत पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उस पोजीशन में है कि वो अपने मुतालबात मनवा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी ये चाहेगी कि दबाव में आकर, प्रेशर में आकर ऐसे मुतालबात ना माने जाए, क्योंकि कल इस तरह कोई और जमात भी आकर अपने मुतालबात मनवा सकती है। बहरहाल कोशिश ये हो रही है कि दरमियानी रास्ता निकाला जाए और इस मसले का हल जो है वो कोई तलाश किया जाए। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।